सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए शुरू की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। नीति वचन अध्याय 7 वचन 1 से। नीति वचन अध्याय 7 वचन 1 से आइए देखते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मान, इसी से तू जीवित रहेगा। मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान, उनको अपने उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पटिया पर लिख ले। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का वचन हर एक मनुष्य से कहता है कि हे मेरे पुत्र, कहता है हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर। वो कहता है हे मेरे पुत्र, हे मेरे बेटे, तू क्या कर, मेरी बात को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। कहता है जो मेरी आज्ञा है ना, उसको अपने मन में रख ले। मेरी सारी बातों को माना कर और जो मेरी आज्ञा है ना, कहता है कि उसे अपने मन में रख ले और मन में रख के मेरी आज्ञाओं को मान। कहता है तू मेरी आज्ञा को अपने मन में रख और रख के मेरी आज्ञा को मान, तब तू जीवित रहेगा। आमीन, हालेलुया। कहता है कि जब तू अपने मन में रख लेगा और मन में रखकर मेरी आज्ञा को मानेगा ना, तब तू जीवित रहेगा, तू मरेगा नहीं, तू मृत्यु को प्राप्त नहीं करेगा। कहता तू मृत्यु को नहीं हासिल करेगा, तू जीवित रहेगा, अर्थात नरक में नहीं जाएगा, परंतु स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। कहता है मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान। कहता है जो मेरी शिक्षा है ना, अपनी आंख की पुतली के समान उसे समझ, क्योंकि जितनी चिंता तू अपनी आंख की पुतली के लिए करता है, अपनी आंखों के लिए जितनी चिंता करता है, तेरी आंखों में अगर कोई भी प्रकार के कीड़े पड़ जाएं या कोई कण पड़ जाए या धुंधला दिखना चालू हो जाए या आंखों में दर्द पीड़ा जो भी तकलीफें हो जाए, तो तू जितनी चिंता अपनी आंख को बचाने के लिए करता है, कहता है ठीक उसी प्रकार मेरी आज्ञा को अपने मन में संभाले रख, अपने हृदय में उसे संभाल कर, अपने अंदर तो उसे सुरक्षित रख। मेरी जो शिक्षा है उसे अपनी आंख की पुतली जान। कहता है कि उनको अपनी अंगुलियों में बांध ले। कहता है मेरी जितनी भी आज्ञा है ना, मेरी जितनी भी बात है और उसमें जितनी भी आज्ञा है, कहता हर एक आज्ञा को अपने अंगुलियों में बांध ले। कहता है जब तू अंगुली में बांधा रहेगा, तो जब भी तेरी नजर तेरे हाथ पे पड़ेगी तो मेरी आज्ञा को तू जान नहीं पाएगा। कहता है इसलिए तू मेरी आज्ञा को अपने अंगुली में बांध ले और अपने हृदय के पटिया पर उसे लिख दे। कहता है जो मेरी आज्ञा है, कहता है तू अपने हृदय रूपी पटिया पर उसे लिख ले कि तेरे अंदर से वो मिटने न पाए, खत्म न होने पाए। इसलिए कहता है मेरे प्रियो कि मेरी जो बातें हैं, मेरी जो आज्ञाएं अपनी अंगुलियों में बांध ले और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख ले। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाओं में ही जीवन है। क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा में ही जीवन है। इसीलिए वो कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञा को अपने मन में रख ले।
जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा को अपने मन में रख लेता है, अपने हृदय में रख लेता है और रात दिन उस पर ध्यान देता है और उस पर चलता है, तो स्वर्ग में बैठा परमेश्वर उस मनुष्य के ऊपर अपना प्यार बरसाता है और उसे अनंत जीवन का, अनंत काल का, स्वर्ग के राज्य का वारिस बना देता है। आमेन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई, हमेशा परमेश्वर के वचन को आप ध्यान से सुनिए, ग्रहण करिए, उसकी आज्ञाओं के ऊपर ग्रहण करिए और उसे स्वीकार करिए, मानिए और उस पर चलिए। जरूर है कि परमेश्वर आपको अपने राज्य का वारिस बना देगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर है कि आज सुबह की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर पूरे दिन आपको सुरक्षित रखेगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर, इन सब के शरीर को स्पर्श कर। जितने लोग ऑनलाइन में जुड़े हुए पिता, जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे, जितने लोग इस सुबह की प्रार्थना को रिसीव कर रहे, आज हर एक के जीवन में प्रभु अद्भुत चमत्कार होने दे। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं पिता, पूरी रात इन्हें संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा। हे परमेश्वर, अच्छी नींद, नई सुबह, नया दिन, नया जीवन दिया प्रभु, धन्यवाद देते। तूने नई सुबह, नया दिन, नया जीवन दिया प्रभु, धन्यवाद देते। आज का संपूर्ण जीवन प्रभु तेरे हाथ में देते हैं, ताकि आज पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित रहे, भले चंगे रहे। कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई दुर्घटना इनके जीवन में न होने पाए। हर प्रकार की बला से, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने लोग आशा विश्वास से प्रभु तेरी आशीष को रिसीव कर रहे, आज उनके जीवन में एक बड़ी ब्लेसिंग होने पाए, ताकि आज पूरे दिन प्रभु तेरे सामर्थ्य में बने रहे। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जो अपने जीवन में निराश है, उदास है, उनकी निराशा, उनकी उदासी दूर होने पाए, उनके जीवन में बड़ा और अद्भुत काम होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता क्योंकि वचन कहता है, विश्वास करने वाला लज्जित नहीं होता, सब तेरे विश्वास है, उनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर। क्योंकि प्रभु तेरे वचन में लिखा गया है, हे परमेश्वर, तूने वचन में कहा कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे ढेर के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, अपने दूतों को उनके लिए आज्ञा दे, स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा, घर की रक्षा, परिवार की रक्षा करे, और उनके जीवन में अलौकिक चमत्कार होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता पिता, हे परमेश्वर, जितने बीमार लोग यदि प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज उनकी बीमारियां चली जाए यीशु के नाम में। जिनके मस्तक में बीमारी हो निकल जाए, जिनकी आंखों में बीमारी हो निकल जाए, जिनके कान में बीमारी हो निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ, नाक में बीमारी हो, मुंह में बीमारी हो, गले में बीमारी हो निकल जाए, जिसके सीने में कोई बीमारी हो निकल जाए, पेट में कोई बीमारी हो निकल जाए, कमर में कोई बीमारी हो, रीढ़ की हड्डियों में कोई बीमारी हो निकल जाए, जिनके घुटने में बीमारी हो निकल जाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते जोड़ों का दर्द, गठिया बात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, लकवे का बीमार हो चंगा हो जाए। हे परमेश्वर, जिसके शरीर के अंदर ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी निकल जाए, गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, सूजन नष्ट होने पाए। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं इनके शरीर के अंदर प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, जिसका हाथ दौड़ता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जिसके शरीर में पतली हो पानी बन जाए, प्रभु यीशु के नाम से पतली नष्ट होने पाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबासिर की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे तो बाबासिर की बीमारी निकल जाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता, जुकाम, खांसी, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज चुईलिया नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया, स्नोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए, जिसके शरीर में प्लेटलेट्स बढ़ता नहीं, यीशु के नाम से बढ़ना चालू हो जाए।
जिसके पास कोई संतान नहीं हो, परम पिता परमेश्वर ने संतान की आशीष दे, उनके गर्भ के सारे बंधन टूटने पाए, उनका गर्भ प्रभु यीशु के नाम में फलवंत हो जाए और संतान की उत्पत्ति हो। ओ प्रभु, जिसके शरीर में दुष्ट आत्मा है, मैं डांटता हूं वो सारी गंदी आत्मा इनका शरीर छोड़े बाहर निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से हर एक दुष्ट आत्माएं निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, क्योंकि वचन कहता है विश्वास करने वाला लज्जित नहीं होता। ये सब तेरे विश्वास, इनके विश्वास के अनुसार चंका होने दे प्रभु, इनके जीवन में बड़े बड़े अद्भुत काम होने पाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके पास रोजगार नहीं रोजगार दे, नौकरी नहीं नौकरी दे, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो खर्च में खर्चा से ज्यादा हो जाए, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो, जो तेरी सेवा करना चाहता है उसे पवित्र आत्मा में भर दे, ताकि वह आत्मा में परिपूर्ण होकर आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले और हे परमेश्वर तेरे सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, तेरा साथ उनके साथ, तेरा हाथ सबके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु, यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।